वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल पेशेंस क्लासेस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो है हम पट्टा देखेंगे। पट्टा क्या होता है, पट्टे के बारे में जो बेसिक जानकारी है उसको प्राप्त करेंगे। उससे पहले हम कुछ थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। जो बेसिक जानकारी, सबसे पहले हम देखते हैं किसको, एमआरपी को। एमआरपी क्या होता है? एमआरपी का जो फुल फॉर्म होता है उसको कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और इसको हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, सूची मूल्य या लिखित मूल्य। लिखित मूल्य जो हमारा एमआरपी होता है, एमआरपी वह प्राइस होता है जिसमें सरकार के सभी प्रकार के कर और बनाने वाली फैक्ट्रियां और जो प्रोडक्शन होता है उसका सबका जो खर्च होता है वो शामिल होता है। और जो एमआरपी होता है उससे अधिक मूल्य पर इस वस्तु को नहीं बेचा जा सकता। यानी एमआरपी वह मूल्य होता है जिसमें सभी प्रकार के कर और उस पर जो भी बनाने में जो खर्च हुआ है वो सब शामिल होता है। तो एमआरपी जो होती है वो मैक्सिमम, मतलब इससे अधिक मूल्य पर उस वस्तु को नहीं बेचा जा सकता। तो उसके बाद अपन देखते हैं क्या होता है। उसके बाद होता है एसपी, यानी एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, जब कोई ग्राहक किसी वस्तु को लेने जाता है तो दुकानदार उस वस्तु को जिस मूल्य या दाम पर देता है तो उस दुकानदार के लिए जो मूल्य होता है या जो दाम होते हैं वो क्या होते हैं, वो विक्रय मूल्य होते हैं। माना कि हम ऐसे समझते हैं, अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है और 100 रुपए की वस्तु पर अगर दुकानदार 80 रुपए में देता है तो वो जो 80 रुपए है या जो 80 रुपए का मूल्य है वो उस दुकानदार के लिए क्या है, वो उस दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य है और ग्राहक के लिए क्या है, क्रय मूल्य है। तो इस प्रकार से हम समझ गए कि जो भी वस्तु जिस प्रकार से बेची जाती है, जितने मूल्य में बेची जाती है उसको अपन विक्रय मूल्य कहते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या है, उसके बाद होता है सीपी। सीपी या कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हिंदी में इसको कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, जब कोई ग्राहक किसी वस्तु को खरीदने जाता है और दुकानदार उसको जितने पैसे में देता है तो वह जो पैसा या दाम या मूल्य जो होता है वो उस ग्राहक के लिए क्या होता है, क्रय मूल्य। माना कि अगर अपन एग्जांपल के माध्यम से समझे तो 1 किलोग्राम, अगर 1 किलोग्राम एप्पल कोई दुकानदार अगर 20 रुपए में देता है, 20 रुपए में अगर 20 रुपए में देता है तो वह जो 20 रुपए है वो उस ग्राहक के लिए क्या हुए, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये तीनों चीजें अपन ने समझी। मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी जो है एमआरपी, उसके बाद अपन ने समझा सेलिंग प्राइस यानी एसपी, उसके बाद समझा अपन ने कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। उसके बाद इसी को अपन मार्क प्राइस भी कहते हैं। मार्क प्राइस यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस को मार्क प्राइस भी कहते हैं या मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं अपन, है ना। तो ये तीनों को अपन समझते हैं एक साथ। एक साथ कैसे समझते हैं, इसके लिए अपन एक उदाहरण लेते हैं। यदि किसी वस्तु पर 100 रुपए अंकित हैं और दुकानदार उसे 80 रुपए में बेचता है, तो इसके माध्यम से हम समझेंगे। तो इसमें जो 100 रुपए है वो क्या है, एमआरपी है, मतलब मैक्सिमम, इससे अधिक मूल्य पर उस वस्तु को नहीं बेचा जा सकता। यानी वह अधिक से अधिक मूल्य, जिससे अधिक मूल्य में किसी भी वस्तु को ना बेचा जा सके, वो क्या है, एमआरपी है। उसके बाद जो 80 रुपए है, ये 80 रुपए उस ग्राहक के लिए क्या होंगे, ग्राहक के लिए होंगे
ग्राहक के लिए होगा वो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, क्योंकि उसने उसने रुपए दिए हैं उसको, तो वो क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ। और उस दुकानदार के लिए वो क्या होंगे, सेलिंग प्राइस एसपी, क्योंकि उस दुकानदार ने उसको बेचा है ना। तो ये 80 रुपए जो है ग्राहक के लिए होंगे क्या, सीपी, और दुकानदार के लिए क्या होंगे, एसपी होंगे। और जो 100 रुपए जो उस पर छपा हुआ था, तो वो अंकित मूल्य क्या होगा, वो अंकित मूल्य होगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस या एमआरपी। इस प्रकार से अपन समझे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं, उस पर थोड़ा सा और समझते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ा सा बट्टे को और देख लेते हैं, बट्टा क्या होता है। जैसी एग्जांपल से इसको भी समझ लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, कोई वस्तु जिस पर 500 रुपए अंकित हैं और वह 420 नहीं 450 ले लेते हैं। जैसे क्या है कि ये डायरेक्ट निकलेगा 450 रुपए में बेची जाती है, तो बट्टा कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं बट्टा क्या है। ये बट्टा जो है वो है क्या। तो देखो सबसे पहले इसका जो एमआरपी है वो कितना है, 500 रुपए, और इसका जो एसपी है वो कितना है, वो 450 रुपए है। यानी जो 500 रुपए से इसको जो 450 रुपए में बेचा गया, तो जो कम बेचा गया वो कितने में बेचा गया, 50 रुपए कम में बेचा गया, 50 रुपए। तो ये जो 50 रुपए है वो क्या है, वो इस एमआरपी पे ये बट्टा है। क्या है, बट्टा है। यही तो छूट, इसको अपन छूट भी कहते हैं, इसको इसी को इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं। तो ये क्या है, ये 50 रुपए क्या है, ये बट्टा है, डिस्काउंट है या छूट है, यही है वो। ये 500 रुपए पर ये 50 रुपए क्या है, बट्टा, और ये 450 रुपए क्या है, उस दुकानदार के लिए क्या है, उस दुकानदार के लिए ये क्या है, एसपी, और ग्राहक के लिए क्या है, सीपी। और बट्टा कितना है, 50 रुपए। तो अब अगर यदि हमसे कहा गया है कि बट्टा प्रतिशत, तो बट्टा प्रतिशत क्या होता है, तो बट्टा प्रतिशत होता है, बट्टा प्रतिशत होता है बट्टा अपॉन अंकित मूल्य गुणित 100। यानी इसमें हम बट्टा प्रतिशत कैसे करेंगे, तो देखते हैं बट्टा कितना मिला है इस पे, 500 रुपए कितने का, 50 का, और अंकित मूल्य इसमें कितना है, 500 रुपए और 100, तो ये कट गया 10, और ये शून्य से ये शून्य गया। तो इसका जो बट्टा था वो कितना परसेंट था, 10% बट्टा हमने इसमें दिया। ठीक है सर, वेलकम। आप लोगों को समझ में आया हो तो लाइक एंड शेयर करें, जिससे हमारा भी मनोबल बना रहे। थैंक यू।